नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अमन प्रयात जीकेजीएस पर। तो जैसा कि दोस्तों आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर को आपका आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो गया है। तो आशा करते हैं कि जिन लोगों का एग्जाम था अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में 13 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है और इस वीडियो का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से जुड़ कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो आपको देखा गया था कि विश्व किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है। तो विश्व त्यौहार की बात करें दोस्तों तो आपका केरल का त्यौहार है आपका लोकप्रिय हिंदू त्यौहार विश्व। केरल में फसल त्यौहार और मलयाली लोगों के खगोलीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व दोस्तों आपका केरल का लोकप्रिय त्यौहार है। इसके अलावा दोस्तों एक और त्यौहार है आपका बिहू, वो आपका असम का लोकप्रिय त्यौहार है। तो बिहू और विश्व में आपको डिफरेंस लेकर चलना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आत्महत्या की थैली की बात करें तो लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि पहली बार पूर्ण राष्ट्रीय जनगणना भारत में कब हुआ था। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिया गया था 1887, 1881, 1877, 1872। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2011 तक भारत में अभी कितनी बार जनगणना हुआ है, तो अब तक 15 बार जनगणना हो चुका है। पहला बार जो जनगणना आपका हुआ था 1872 में हुआ था, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। लेकिन दोस्तों जो संपूर्ण राष्ट्रीय जनगणना है वो आपका कब कराया गया था, तो वो दोस्तों आपका 1881 में कराया गया था। भारत की पहली संपूर्ण राष्ट्रीय जनगणना है 1881 ईस्वी में कराया गया था। तो 1881 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1872 पहली बार जनगणना पूछेगा तो 1872 और पहली बार संपूर्ण राष्ट्रीय जनगणना तो 1881 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हर साल दोस्तों आपका 10 वर्ष के बाद कराया जाता है, इसको याद रखिएगा। अभी तक जो आपका 2011 में लास्ट बार जनगणना हुआ था, 2021 में आपका होना था, हालांकि अभी तक नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2022 में पद्म भूषण किस खिलाड़ी को मिला था। तो बात करें दोस्तों पद्म विभूषण का, तो देवेंद्र झाझड़िया को दोस्तों एक भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्हें आपका 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा ओलंपियन हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों पद्म भूषण का, तो ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो देश के बहुमूल्य योगदानों के लिए दिया जाता है। भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला जो अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार उसमें भारत रत्न शामिल है, पद्म विभूषण शामिल है, पद्मश्री शामिल है, जिसमें आपका पद्म भूषण से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपका देवेंद्र झाझड़िया बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन सूर्य की किरणें किसके द्वारा रिफ्लेक्शन करती है, इस तरह का आपका क्वेश्चन था, जिसका जो राइट आंसर आपका परावर्तन बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों आपका था कि रमजान कौन से महीने में मनाया जाता है। आपका इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीने में रमजान जो पर्व है आपका मुस्लिम लोगों का वो किस महीने में मनाया जाता है। तो रमज़ान की बात करें जिसे रमज़ान भी करते हैं, इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। मुस्लिम समुदाय इस महीने को परम पवित्र मानते हैं, तो 9वां महीना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कितनी आबादी पर नगर निगम बनाया जाता है। तो दोस्तों नगर पालिका की बात करें तो नगर निगम आपका प्रश्न आया था। नगर पालिका की बात करें तो 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलकर एक नगर पालिका बनता है। लेकिन दोस्तों अगर यह 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला हो तो एक नगर निगम बन जाता है। तो 5 लाख आपका बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि आपके ऑप्शन में भी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च न्यायालय अपने नीचे के न्यायालय को जो आदेश भेजता है किसके द्वारा भेजता है। आपके पास ऑप्शन दिया गया था बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, सर्टी ऑर्डर, इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था। दोस्तों प्रश्न क्लियर नहीं है अभी, प्रश्न आपके पास क्लियर तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर लेकिन आपको ज्ञान के लिए बता दूं कि आपका जो रीट है अब उच्च न्यायालय जो कि 5 तरह का रीट जारी करता है, जिसमें आपका बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध और शर्ती ऑर्डर और को वारंटो भारत में मौजूद 5 प्रकार के रीट है। यह रीट भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसी रीट से दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये आपका कंफर्म नहीं बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि नीरज चोपड़ा जो मेडल जीता है वो कितने नंबर का है, या विश्व एथलीट में से नीरज चोपड़ा की रैंकिंग क्या है। तो ये दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा
क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों बता दें कि नीरज चोपड़ा जो मेडल जीता था वो उसके कितने नंबर का था, तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका 1 हो जाएगा। 90% आपका क्वेश्चन यही पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में मेडल जीते थे वो आपका कितने नंबर का, उनका कितने नंबर का मेडल था, तो आपका पहला नंबर का था, तो 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा की रैंकिंग की बात करें तो हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जिसमें भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा अब विश्व रैंकिंग में 1315 रैंक अंकों के साथ दूसरे प्रदान पर आ गए हैं। तो पूरे विश्व में आपका दूसरा नंबर पर है। अब किस नंबर का आपका जो नीरज चोपड़ा का मेडल था, तो आपका 1 नंबर का था, जो बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि आवर्त सारणी में वर्ग 14 में कौन उप धातु है, आपका यह प्रश्न पूछा गया था। तो वर्ग 14 के तत्वों में बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड को रखा जाता है। कौन कौन सा तत्व है आपका, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लीड है। अब पूछा गया था आपका उप धातु कौन है, तो 14 वर्ग के तत्वों में कार्बन आपका अधातु पदार्थ है, सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका उप धातु है। तो इन दोनों में से दोस्तों आपका एक ऑप्शन दिया गया था, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उप धातु आपका सिलिकॉन होगा चाहे जर्मेनियम होगा, एक ही ऑप्शन आपका होगा। इसके अलावा टिन और लेड की बात करें तो ये आपका धातु कहा जाता है। यदि हम कह सकते हैं ग्रुप में 2 धात्विक तत्व है और 2 उपधातु तत्व हैं, तो आपका मिला लीजिएगा जर्मेनियम था कि सिलिकॉन था। अगला दोस्तों क्वेश्चन था कि मनुष्य के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स एकत्रित होता है वो किस ग्रंथि में आपका एकत्र होता है, तो इस तरह का प्रश्न आपका आया था। इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है, क्वेश्चन ही अच्छा से नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में जो आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है वो कितने लोगों को दिया गया है या कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है, ये प्रश्न आपका था। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें 2021 की जो घोषणा है कर दी गई है। यह वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 नामक भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपका दोस्तों 11 वैज्ञानिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 13, 7, 9, 11 आपका ऑप्शन में दिया गया था, जिसमें 11 बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों इस तरह का था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, मतलब क्या क्वेश्चन दिया गया था ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन बाएं से दाएं जाने से लेकर आवर्त सारणी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया गया था। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, और जिनमें कुछ अपवाद है जैसे AC, BH, TH और PA, UNP, PO और M जैसे जैसे आप आवर्त सारणी बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणात्मक भी बढ़ती जाती है। शायद आपका यही ऑप्शन था, तो अपना देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि वन स्टॉप सेंटर OSC किससे संबंधित है या किस मंत्रालय से संबंधित है, ये प्रश्न आपका आया था। तो वन स्टॉप सेंटर या OSC की बात करें तो ये दोस्तों आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं की सहायता प्रदान करने के लिए 10 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगा। तो बात करें महिला विकास मंत्रालय कौन है, तो आपका स्मृति ईरानी जी हैं जो OSP आपका लागू कर रही हैं, स्थापित कर रही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि 2015 में आपका प्रधानमंत्री से कोई योजना से संबंधित आपका प्रश्न आया था। प्रश्न दोस्तों क्लियर नहीं मिल पाए, लेकिन एक सर्च करने के बाद एक योजना मिला है जो कि आपका 2015 से संबंधित है और प्रधानमंत्री से भी संबंधित है, आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। तो योजना दोस्तों आपका 8 अप्रैल 2015 को आरंभ किया गया था। योजना के अंतर्गत उप योजना शिशु के तहत 50,000 रुपये तक ऋण, उप योजना किशोर के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख तक के ऋण और उप योजना तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका यही आपका प्रश्न था कि कोई और था। इसका अलावा दोस्तों आपका एक प्रश्न और आया था, V = I से रिलेटेड आपका प्रश्न आया था कि जब धारा को दोगुना और दोस्तों विभवांतर को आधा गुना कर दिया जाए तो दोस्तों आपका क्या परिवर्तित होगा, क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह का भी आपका प्रश्न आया था। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था सेवलोक की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो सेवलोक की पहाड़ियाँ दोस्तों सर्च करने के बाद भी नहीं मिल पाया है कि सेवलोक की जो पहाड़ियाँ हैं उससे क्या था, लेकिन आपका जो प्रश्न था आपका इस तरह का प्रश्न आया था। इसके अलावा दोस्तों एक होजगिरी नृत्य शायद बहुत लोगों का करना है, क्या आया था, होजगिरी नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है। तो होजगिरी जो नृत्य है दोस्तों आपका वो आपका संबंधित है त्रिपुरा से, तो आपका त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका और प्रश्न देखें तो आपका विश्व त्योहार हो गया। आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न दोस्तों आपका आया था कि कोई भी जो संस्था के लिए कौन सा वैल्यू है जो कि वेरिएबल नहीं करेगा, इस तरह का भी आपका प्रश्न आया था। जैसे आपका ऑप्शन में दिया गया था टैक्स वेरिएबल नहीं करेगा या स्थान वेरिएबल नहीं करेगा, इस तरह का आपका प्रश्न आया था। प्रश्न क्लियर नहीं, लेकिन आपका प्रश्न तो अलग टाइप का था इकोनॉमिक्स से कि कौन भी संस्था के लिए कौन सा वैल्यू है जो कि आपका वेरिएबल नहीं करेगा। इसके बाद मेटल के रिएक्शन से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न है जी मछली के बारे में आपका बताना था कि इनमें से कौन सा आपका गलत है।
इसके अलावा था दोस्तों कि स्मॉल इंस्टेंटाइन से आपका जो ब्लड है एब्जॉर्बेशन कौन करता है। तो स्मॉल इंस्टेंटाइन से दोस्तों जो ब्लड का है वो एब्जॉर्बेशन है वो दोस्तों आपका प्लाज्मा करता है। आपका ऑप्शन में तो आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा था, तो आपका प्लाज्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के इस फर्स्ट शिफ्ट के विद्यार्थियों के माध्यम से मुझे प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह के रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। पीडीएफ दोस्तों आपका काम मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।